नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। जब आप सड़क पर जा रहे होते तो कभी कभार आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग अपनी साइकिल सुधार रहे होते हैं, अपनी मोटरसाइकिल सुधार रहे होते हैं या किसी मैकेनिक के द्वारा सुधरवा रहे होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस गंतव्य की ओर, जिस मंजिल की ओर उन्हें जाना था वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका वाहन ठीक नहीं है, उसमें फॉल्ट है। आप लैपटॉप भी यूज करते होंगे, आप पीसी भी यूज करते होंगे, लेकिन यदि पीसी और लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब है तो क्या आपका किया हुआ काम उस लैपटॉप या पीसी में दिखेगा? नहीं दिखेगा। खराबी होने की वजह से जो काम किया है वो भी नहीं दिख रहा है। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई फॉल्ट है, खराबी है, प्रॉब्लम है तो उसे समय पर ठीक करना होगा। जब हम समय पर ठीक कर लेंगे तो हमारा समय बेहतर होगा, अच्छा होगा, यानी हमारी मंजिल हमें आसानी से मिल सकती है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हमारा माइंड, थॉट्स, बॉडी, हेल्थ, ऐसी कई बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें अपने मुकाम को प्राप्त करने में सफलता मिलती है, सहायता मिलती है, हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये भी समय पर ठीक कर लेना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे भी कह रहे हैं कि भैया मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, मन भटक रहा है। बच्चे कहते हैं मन भटक रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मुकाम कैसे मिलेगा? उसे ठीक करना पड़ेगा। कई लोग तो एक ही बात पर विचार करते चले जा रहे हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं। ऐसे सोचने से हम मुकाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए अपने आप को समझाना होगा, बच्चों को बताना होगा। और फिर बात हो रही है ओवर थिंकिंग की, सैडनेस की, लोनलीनेस की। मन भटक रहा है, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति यदि लाइफ में आ गई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ गई है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बार बार कोशिश कर रहे हो, उससे नहीं निकल पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए एक अचूक दवा के रूप में, रामबाण इलाज के रूप में, बेहतरीन मंत्र के रूप में ये वीडियो लेकर आया हूँ और उसमें कहानी लेकर आया हूँ। आप खुद इस कहानी को देखने के बाद एक नई दिशा प्राप्त करेंगे। एक राज्य में राजा ने घोषणा करी कि हमारे पास एक गधा है और उस गधे को कोई व्यक्ति चारा डाले और वो न खाए तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब गधा तो चारा खाता ही है। बहुत सारे लोग आगे आए कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन यदि गधा चारा खा गया तो दंड भी मिलेगा। दंड की बात सुनकर बड़े लोग हैरान हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी एक व्यक्ति आगे आया कि राजा जी हम कोशिश करते हैं, हमें गधा चाहिए। कहले ले जाओ। कितने दिनों के लिए चाहिए? कहले 2 दिन के लिए। ले जाओ। खिलाया, पिलाया, सेवा की और 2 दिन के बाद में जब राज दरबार फिर भरा, वो आया गधा लेकर। राजा के दरबारी ने गधे को घास दी और वो खा गया। और जैसे ही वो खा गया तो वो हैरान रह गया कि मैंने इतनी ट्रेनिंग दी, इसके बाद भी गधा घास खा गया। उसकी ट्रेनिंग बेकार हुई। एक व्यक्ति और आगे आया, कहले राजन मैं भी कोशिश करता हूँ। कहले कर लीजिए। तो कहले मुझे गधा चाहिए। कितने दिनों के लिए चाहिए? कहले राजन मुझे 3 दिन के लिए गधा चाहिए। 3 दिन के बाद दरबार जब होगा तब मैं गधा लाऊंगा, तब आप उसको घास खिलाने का प्रयास करवाइएगा, देखते हैं। राजा ने कहा ठीक है। वो गधा लेके गया। 3 दिन तक बहुत खिलाया, पिलाया, सेवा करी, बहुत सिखाया, ट्रेंड किया। 3 दिन के बाद दरबार भरा। गधा लेके आया वो व्यक्ति, राजन के दरबारी ने फिर घास डाली, वो खा गया। वो हैरान की इतनी ट्रेनिंग दी, इतना सिखाया, इतनी सेवा करी, इतना समझाया, इसके बाद भी गधा घास खा गया और मेरी मेहनत बेकार हो गई। बहुत बुरा लगा उसे भी। फिर एक व्यक्ति आगे आया, राजन मैं भी कोशिश करूंगा। तो राजा ने कहा भाई तू कितने दिनों के लिए गधा लेके जाएगा? कहले मैं 1 ही दिन के लिए। कल लगा लो दरबार।
राजन ने सोचा इतनी ट्रेनिंग देने के बाद भी गधा घास खा रहा है, मान नहीं रहा है, ट्रेनिंग बेकार जा रही है, चल तू भी कोशिश कर ले। वो व्यक्ति गधा लेके गया, रात भर खूब खिलाया पिलाया और सुबह गधा लेके आया। दरबार भरा देखने के लिए कि एक ही दिन के बाद ये व्यक्ति गधा लेके आया है। देखते हैं, उस घास को खाने की बात तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। राजन आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव हो गया। फिर डालो, फिर डाली घास, उसकी तरफ देखा ही नहीं गधे ने और मुंह मोड़ लिया। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे राज दरबार में। उससे पूछा गया कि ये कैसे संभव है, मुस्कुराने लगा वो। उस व्यक्ति ने कहा इस गधे को रात भर खिलाया, जो चाहिए वो खिलाया, और जैसे ही वो घास खाता मैंने मुंह पे मारा, जैसे ही उसने घास खाई मैंने मुंह पे मारा। एक समय ऐसा आया कि घास डालूं तो देखे नहीं, घास डालूं तो वो मुंह फेर ले, मेरा काम बन गया और मैं गधा लेके आ गया। आपने घास डाली, उसने देखा नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस व्यक्ति को इनाम दिया कि तुमने हमें एक अच्छी सीख दी। राजन क्या कहते हैं, तुमने हमारे दरबारियों को हमें अच्छी सीख दी कि आदतें कैसी बदलना चाहिए। आदमी परेशान है तो उस परेशानी से कैसे हल निकालना चाहिए। और तालियों की गड़गड़ाहट हुई और राज दरबार में उसका स्वागत हुआ, उसका सम्मान हुआ उस व्यक्ति का। इस कहानी से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति ये कहते हैं स्ट्रेस की बात, एंजाइटी की बात, लोनलीनेस की बात, बुरे विचारों की बात, निकल सकते हो, उनमें से निकल सकते हो। जिस विचारों को बार बार सोच रहे हो, बुरे विचार आ रहे हैं, उससे निकल सकते हो और अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मन भटक रहा है, मन स्थिर नहीं हो रहा है, एकाग्र चित्त नहीं हो रहा है, हो सकता है पढ़ाई में मन लग सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं, क्योंकि मन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मन बहुत बड़ी पावर होती है, उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मन को सही माहौल दोगे, मन को सही दिशा दोगे, मन को सही संग दोगे, मन को सही ट्रेंड करोगे। जब मन सही दिशा में जाएगा, सही दिशा में काम करेगा, तो व्यक्ति के जीवन में सफलता अर्जित होती चली जाएगी, वो आनंदित तो होता जाएगा। तो मन पर नियंत्रण होना चाहिए, उसे बलपूर्वक सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए मैं टिप्स भी दे रहा हूं। बुरी संगत, बुरे विचार से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। इसके लिए अपने मन को समझाना होगा कि जिंदगी में तुम आए हो कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, वो सोचते रहना चाहिए और अपने खुद को मोटिवेट करना चाहिए, ताकि तुम बुरी संगत, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स से दूर हो जाओगे और सही दिशा की ओर तुम्हारा मन चला जाएगा, बढ़ने लगेगा। रोज अच्छी पुस्तकें पढ़ें ताकि वो अच्छे विचार आपके माइंड में आ सके, आपको समझ सके वो बात कि वो लोग क्या कह रहे हैं। तो इस कारण से बुरे विचारों से दूर होकर एक अच्छी दिशा आपके मन को मिलेगी। अपने घर वालों के साथ बात करिएगा, पेरेंट्स के साथ बात करिएगा, जिससे घर के लोगों के साथ बात करने से अच्छा व्यवहार अपने जीवन में आप ला सकेंगे, कुछ अच्छा सीख सकेंगे, कुछ मार्गदर्शन मिल सकेगा और अपने मन का वातावरण आनंदित होगा। आप ऐसा महसूस करोगे कि हमारे साथ हमारे परिवार के लोग हैं। डेली मेडिटेशन करिएगा, कुछ एक्सरसाइज भी करिएगा, ताकि आपका शरीर ऐसा बने कि आप सफलता के लिए प्रयास करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, अच्छा और पौष्टिक खाना खाइएगा, मन में अच्छे विचार लाने का प्रयास कीजिएगा, आनंदित रहने का प्रयास कीजिएगा। जब आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपके मन में न तो बुरे विचार आएंगे, न तो आप ये कहोगे कि लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी प्रकार की बातों पर ध्यान ही नहीं जाएगा और आप अपने अच्छे काम के लिए जो सोच कर आए हो, जो सोचा है ड्रीम, जो सपना सोचा है, जो सोचा है कि कुछ बन जाएंगे, ऐसे कामों में आप अपना ध्यान लगा पाओगे, अच्छा पढ़ोगे, लिखोगे,
और अच्छा व्यवहार करोगे, आपका एटीट्यूड भी बढ़िया हो जाएगा और अच्छे से काम करोगे और आपका जीवन आनंदित और सफल होगा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। इसी निवेदन के साथ आपका जीवन सफल और आनंदित हो, हैप्पी हो और आप सफलता के आयाम तय करते रहें। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम।